एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह और सागर जिले के अंतर्गत आने वाले नौरादेही अभ्यारण्य के विस्थापकों को सही तरीके से बसाने तथा उनको मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर के लगातार गतिविधियां सामने आ रही हैं। ऐसे में युवा नेता चंद्रभान सिंह लोधी के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर के उनके द्वारा जहां धरना प्रदर्शन किया गया, तो वहीं अब दमोह जिला मुख्यालय पर महाराणा प्रताप मूर्ति के करीब जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने एक बार फिर धरना प्रदर्शन शुरू किया जा रहा है। इनका कहना है कि जो विस्थापित हैं, पीड़ित हैं, उनको पहले बसाया जाए, फिर उनका विस्थापन किया जाए। ऐसे में इनकी मांगों को लेकर के इन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और अपनी सभी मांगों को प्रेस के सामने रखा। क्या इन्होंने कहा, क्या इनकी मांग है और क्या है यह पूरा मामला, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। शुरू कर रहे हैं, दमोह में धरना पर बैठ रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि जो जबेरा विधानसभा है, जबेरा विधानसभा के लास्ट गांव हैं सर्रा, मजगुआ, सरसैला, फुलर, माधो, जो ऐसे करीब 12-13 गांव हैं। तो अभी आप सभी को पता होगा कि रानी दुर्गावती अभ्यारण्य और नौरादेही अभ्यारण्य को जोड़कर सरकार ने 20 सितंबर को एक राजपत्र जारी किया था। तो उस हमारे पास रखा है। उस राजपत्र के अनुसार जो आप सर्रा से जुड़ी 4 पंचायतें हैं, उन पंचायतों को कोर जोन में शामिल कर दिया है, यानी कि वो गांव विस्थापन के अंतर्गत आने लगे हैं। तो तमाम लोग वहीं के बैठे हैं। तो ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमें विस्थापित नहीं होना है सरकार, लेकिन वहाँ नौरादेही वो टाइगर रिजर्व बना दिया रानी दुर्गावती। तो सरकार चाहती है कि वो गांव यहाँ से उठ जाएं। इसके पहले कुछ गांव भी इसी नौरादेही अभ्यारण्य के अंतर्गत उठ चुके हैं, जैसे दमोह विधानसभा का एक गांव है ऊकर पार झापन के आगे, और आपके जबेरा विधानसभा के कुछ गांव है दुधिया है। तो ये गांव विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन अब वो विस्थापित हो चुके हैं, इस वजह से उनकी क्या हालात है कोई किसी को पता नहीं है। कोई मारा फिर रहा है, किसी के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सरकार ने उनको सिर्फ 15 लाख रुपए दिए थे मुआवजे के नाम पर। तो उस संकट को देखकर अब ये चार पंचायतें जो हैं वो सतर्क हो गई हैं कि यदि हमारे साथ भी ऐसा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इनका ये पैतृक गांव है, जन्मभूमि है। तो ये लोग खुलेआम, हम लोगों ने अभी विस्थापन रोको यात्रा भी निकाली थी 3 दिन की। तो उसके बाद में कलेक्टर साहब से मिलकर हम लोग 20 तारीख को ज्ञापन देंगे और एक धरना पर बैठेंगे कि सबसे पहले साहब, यदि आप लोगों को नौरादेही अभ्यारण्य और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाना है तो बनाइए, बेशक बनाइए, लेकिन ऐसा सॉल्यूशन निकालिए कि हम लोग ना जा पाएँ, यहाँ से भाग ना पाएँ, और अपना प्रोजेक्ट है जो उस पर भी काम निरंतर चलता रहे। दूसरी बात की विस्थापन होने के कारण आप सभी को मैं बता दूं, सर्रा सरपंच बैठे हैं कि जो सरसैला गांव है और माधो गांव है, फुलर गांव है, यहाँ कोई रोड नहीं है। रोड क्यों नहीं है, इसी का कारण है। और दूसरी बात कि जो जंगल एरिया लगी हुई है वहाँ से, तो यहाँ इनके पशुधन चरने जाते हैं तो वो वन विभाग वाले परेशान करते हैं, मना करते हैं। उन्होंने इन सर्रा गांव में एक बाउंड्री बना दी है कि जंगल में कोई लोग नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं। तीसरी बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो बुंदेलखंड में पानी नल जल योजना पूरे बुंदेलखंड में चालू हो चुकी है, लेकिन आप जाइए जबेरा विधानसभा के वो 4 गांव देखिए, 4 पंचायतें, 12-13 गांव हैं, अभी तक एक भी घर में, एक भी गांव में ना पाइपलाइन गाड़ी गई है, ना ही किसी के घर में पानी की व्यवस्था की गई है। इसका यदि मुख्य कारण पता करेंगे तो यही पता निकलेगा कि जो है विस्थापन प्रक्रिया में गांव आ रहे हैं, इसलिए वो नल जल योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। परिवार को 15 लाख की व्यवस्था शासन द्वारा की गई, उसमें 2 प्रकार के विकल्प रखे हैं। एक तो जमीन का मुआवजा है। अगर आप 2 चीज़ें हैं कि या तो आप प्रति परिवार को 15 लाख का आप कहना चाहिए पैकेज लीजिए और विस्थापित होइए। दूसरा विकल्प शासन ने ये रखा है कि अगर आपको पैसा 15 लाख नहीं चाहिए तो आप चाहे घर की जो चाहे मकान का पैसा हो, ज़मीन का पैसा हो, ये सारी चीज़ें मिला के हम एक आपको पैकेज बना दे रहे हैं। चाहे वो 4 परिवार हो, 3 परिवार हो, तो आप उसी पैकेज में आप स्थापित हो सकते हैं। तो देखिए, किसी की व्यक्ति की 10 एकड़ ज़मीन, किसी की 2 एकड़ ज़मीन और किसी की आधा एकड़ ज़मीन है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो नियम के अनुसार ये 15 लाख रुपये
शासन के हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर प्रचलित और जितने गांव पूर्व विस्थापित हुए वो 15 लाख में ही विस्थापित हुए और 15 लाख की राशि दी गई है हमारे लोगों को। इससे ज़्यादा राशि का भी कोई कहना चाहिए शासन नहीं दे रही है। जैसे बताया गया कि एक परिवार में अगर 4 लड़के, क्या ऐसा ही है? नहीं, ये बस 18 वर्ष से और जो बालक है 18 वर्ष से हो चुके हैं, जो जैसे 20 के है, 22 के, 25 से शादी भी हो गए, तो उनको 15 लाख रुपए की व्यवस्था दी गई है। ये बात सही है। बाकी एक चीज़ है कि 15 लाख रुपया तो यथावत राशि नहीं है। जो हमारे जीवन शैली गाँव में हम लोग निवास करते थे, गाँव क्षेत्र में रहते थे, ज़्यादातर अगर कहा जाए तो बाहुल्यता अगर है तो आदिवासियों की बाहुल्यता है, और उस बाहुल्यता के आदिवासी ज़्यादातर तेंदुपत्ता, हुआ जैसे अन्य संसाधनों पर ज़्यादा निर्भर रहा है जंगली क्षेत्रों में, तो वो अपनी वहाँ की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से संचालित कर पाता था। लेकिन गांव विस्थापित होने के बाद शहरी क्षेत्र में आ गया या अन्य किसी गांव में चला गया तो उसे एक हीन भावना का वातावरण ज़्यादातर झेलने को मिला है। और जितने गाँव पूर्व में विस्थापित हुए हैं उनकी स्थिति अगर वर्तमान व्यवस्था से देखी जाए तो बहुत दुर्गत स्थिति हो चुकी है। जैसे हरसूद में देखा गया था, वहाँ पहले विस्थापन के पूर्व उनको बसाने की तैयारी की गई थी। आप लोगों के साथ नहीं, इस प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं है, ना ही वन विभाग और ना शासन इस तरह की नीति तो लागू कर ही नहीं रहा है। जबकि नीति का यही निर्धारण था कि पहले पुनर्वास पर विस्थापन, जबकि हम लोगों का तो विस्थापन पहले किया जा रहा, पुनर्वास की कोई नीति न शासन ने बताई है और न शासन इस प्रकार की कोई चीज़ दे रही है। जबकि क्षेत्रवासियों का स्पष्ट कहना, जैसे ज़्यादातर जो कुसमी, लगरा या महकार जो पूर्व विस्थापित हुए, उनका यही कहना था कि आप हमें ज़मीन के दिखाइए, ज़मीन के बदले हमें ज़मीन दीजिए, घर बना के अब व्यवस्था हमें कर दीजिए, हम निश्चित ही विस्थापित होना चाहते हैं। लेकिन शासन ने इस प्रकार की कोई व्यवस्था हमारी आम जनता जनमानस के लिए उपलब्ध ही नहीं कराई है, जबकि कई बार शासन से इस बात का निवेदन किया गया है। ऐसी पूरे गांव की अभी की आबादी की अगर वर्तमान आकलन की व्यवस्था अगर करी जाए तो 25 से 30 हज़ार आबादी है। बहरमा के उस तरफ के जितने भी गांव हैं सारे गांव विस्थापित की श्रेणी में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं विस्थापित की श्रेणी में आने के साथ साथ कहना चाहिए शासन प्रशासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर प्रतिबंध भी लगा हुआ है। जैसे भाई साहब ने बताया, नल जल योजना पर प्रतिबंध लगा हुआ है, महिलाओं के आजीविका मिशन स्व सहायता समूह द्वारा गठित किए जाते हैं उस पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है, रजिस्ट्री में भी प्रतिबंध लगा हुआ है, रोड पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो विस्थापन तो आप आज ही कर रहे हैं, ये विस्थापन आप किस प्रकार का कर रहे हैं? जब हमें वोट देने का अधिकार है, सरपंच, सचिव, जनपद, जिला पंचायत, विधानसभा, संसद चुनने का अधिकार है, तो फिर हम लोगों को आप कहना चाहिए कि हमें ये संसाधन की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है? ये संसाधन भी हमें उपलब्ध होना चाहिए। शासन अगर दुर्गति का व्यवहार, अनर्गल तरीके से व्यवहार हमारे जनमानस के साथ अगर करती है तो ये तो गलत बात है। एक गाँव में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है और हरदुआ में लाइट की व्यवस्था है। कहने का मतलब ये है कि वो उठाने के चक्कर में, जबकि ये बफर जोन में शामिल हैं, वो तो कोर जोन में शामिल है, लेकिन बफर जोन में जो गांव शामिल हैं उनको भी परेशान किया जा रहा है। उनको भी पशु, सबसे बड़ी बात है कि पशुधन को चरने नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि भाई साहब ने बताया, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, वो लोग भले ही आदिवासी ना हो तब भी लोग जंगल के उस पर महुआ है, चिरा है और तेंदुपत्ता, इन पर निर्भर रहते हैं। तो उनको जब तोड़ने जाते हैं, पकड़ने जाते हैं तो वन विभाग वाले परेशान करते हैं, पकड़ लेते हैं और मारपीट भी, कई ऐसे गांव वो आई हैं खबरें कि मारपीट भी कर देते हैं, बोल देते हैं कि आपको ये अधिकार नहीं है, शासन ने, प्रशासन ने वो बंद कर दिया है ये सब। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यही हम लोग कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, शासन प्रशासन से, कि आप लोगों का तर्क है कि हम लोग विस्थापित अभी नहीं कर रहे हैं। ये बात यदि सही हो सकती है, हम मान भी लें, लेकिन हमारी हालात तो विस्थापन जैसे मुद्दे से गुजर ही रही है, क्योंकि लाइट नहीं है, कहीं नेटवर्क नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, तो कहीं पानी नहीं है, तो कहीं अस्पताल नहीं है। ये यदि हम हर तरीके से समझा जाए तो ये सिर्फ एक चाल है सरकार की, गवर्नमेंट की और प्रशासन की, कि हम इनको इतना मजबूर कर दें प्रताड़ित करके कि ये स्वयं भाग जाएं, ताकि हम पर ही आरोप ना लगे। इसीलिए जल की व्यवस्था नहीं है, पानी की नहीं है, अस्पताल की नहीं है। वहाँ के पुरखों की आस्थाएं हैं, उनकी यादें जुड़ी हैं, सपने जुड़े हैं, मकान सब टूट जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो ये मुख्य कारण है कि हम लोग नहीं। चलो शुरुआत करें तो फिर हाँ करो ना। तो सही कह जाएंगे।